अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे आपके अपने घरों में, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मोमना खानजादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमना फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, तो आइए चलते हैं हम आज की मज़ेदार रेसिपी की तरफ। आज हम मज़ेदार क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज यानी फिंगर चिप्स बना रहे हैं। फिंगर चिप्स का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इस डिश को बड़े बच्चे बूढ़े सब पसंद करते हैं। आइए व्यूअर्स, फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। फ्रेंच फ्राइज के लिए जो चीज़ें हमें दरकार होंगी वो ये हैं। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमने 1 किलो आलू ले लिया। हमने इनको साफ धो लिया है ताकि इसकी मिट्टी वगैरह सारी उतर जाए। अब हम इन आलू को छील लेंगे। एक आलू छील लिया है। अब हम दूसरा आलू छीलने लगे हैं। व्यूअर्स, चिप्स बनाने के लिए हमेशा लंबे आलू का इंतखाब करें क्योंकि इससे चिप्स अच्छी और खूबसूरत बनती है। व्यूअर्स, चिप्स बनाने के लिए आलू का साफ होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस पे मिट्टी होगी तो इसका सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज खाने को मिलेंगी। हमने 1 किलो आलू लिए थे लेकिन हम चिप्स ½ kg की बना रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ी चिप्स की ज़रूरत है। इस वजह से हम आधे आलू छीलेंगे। ये हमने 4 आलू छील लिए हैं। अब हम इसकी चिप्स बनाने वाले हैं। ये देखें, इस मशीन पे ना हम चिप्स बनाएंगे क्योंकि इससे इसकी शेप बहुत ही प्यारी बनती है और बहुत ही अच्छी चिप्स, बिल्कुल जैसे बाज़ार की चिप्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इससे इसकी कटिंग होती है और वैसे ही चिप्स बनती है। तो आइए हम चिप्स बनाने के लिए इसको आलू को रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना प्यारे ये कट कर आए हैं। ये हमने दूसरा आलू रख दिया। ये हमें मशीन ही ज़्यादा यूज़ में नहीं है तो इस वजह से हमें थोड़ी इसमें मुश्किल हो रही है। ये हमने आलू काट लिए। व्यूअर्स, ये हमने आलू ½ kg काट लिए थे चिप्स के शेप में। ये हम एक पैन में डाल रहे हैं। अब ये है 1 टेबलस्पून चाट मसाला, ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यानी मकई का आटा, ये बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाएगा। ये ½ टेबलस्पून सॉल्ट है, ये आयोडीन वाला सॉल्ट है। और ये है सब्ज़ चटनी, पुदीना और धनिया की सब्ज़ चटनी है। अभी हम फ्लेम जला रहे हैं। हमने एक पैन लिया था, उसमें भैया किधर कढ़ाई ले ली थी, उसमें 1.5 कप हमने ऑयल डाला था। हमारा ऑयल गरम हो रहा है। ये हमने मीडियम आंच पे इसको गरम करना है। तब तक हम फ्रेंच फ्राइज का मसाला तैयार करते हैं। ये हमारे फ्रेंच फ्राइज है। ये हम कॉर्नफ्लोर यानी मकई का आटा 2 टेबलस्पून जो हमने लिया था इसको इसमें डालना है। ये सॉल्ट ½ टेबलस्पून जो हमने लिया था वो इसको इसमें मिक्स कर देना है। अब इन दोनों को हमने मिक्स करना है अच्छे से। कॉर्नफ्लोर से ना चिप्स बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनती है, इसीलिए हम कॉर्नफ्लोर का यूज़ करते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके मज़ेदार
फ्रेंच फ्राइज़ खाने को मिलेंगी इंशाल्लाह। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और मुझे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही पसंद है। आई थिंक फ्रेंच फ्राइज़ सबके पसंद होते हैं। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे क्योंकि ये आलू ने पानी छोड़ा है, तो ये जो ऊपर कॉर्न फ्लोर है ये गीला हो गया, तब तक ये सूख जाएगा। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। ये हमारा ऑयल अभी मज़ीद गर्म होना है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, हमने इसको फुल गर्म करना है। हमारा ऑयल फुल गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये चिप्स डालने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ख्याल कीजिएगा ये चिप्स डालते वक्त, क्योंकि इस पर छंटे आ सकते हैं आपके हाथों पे। ये हमने हाफ चिप्स इसमें डाल दी है, हाफ हम बाद में इसको बनाएंगे। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार चिप्स बनने वाली है इंशाल्लाह। ये हमारी फ्राई हो रही है। अब हम आंच को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। ये 1 मिनट तक ऐसे ही फ्राई होंगी, उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और इसका बहुत ही प्यारा कलर आएगा। ये हमारी कॉर्न फ्लोर की वजह से हल्की हल्की चिपक गई है एक दूसरे को, लेकिन ये जैसे ही फ्राई होती जाएगी ये एक दूसरे से अलग होती जाएगी। ये इसको फ्राई होते हुए 1 मिनट 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको कवर करने लगे हैं। ये 5 से 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। इसका हमने जो कवर किया था 5 मिनट हो गया। अब हम इसका कवर खोले हुए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है चिप्स का। ये देखें कितना ही सुनहरा कलर है। हम मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट फ्राई करेंगे और हमारी फिर फ्रेंच फ्राइज रेडी होगी। ये देखें कितना ही प्यारा कलर आ रहा है, माशाल्लाह। वाह, मेरा तो अभी खाने को दिल कर रहा है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हम बड़ी एहतियात से इनको बाहर निकाल रहे हैं ऑयल से। इसको निकालते वक्त बड़ी एहतियात करनी पड़ती है ताकि गर्म ऑयल हमारे हाथों पे ना गिर जाए। वो हमने निकाल लिए थे फ्रेंच फ्राइज। अब हम इसकी दूसरी खेप डालने वाले हैं। ये देखिए मेरा हाथ अभी जल रहा था। ये हमारा दूसरा बैच तैयार होने वाला है। अभी हमने दूसरा बैच डाला है, इसको 2 मिनट हो गए हैं। मज़ीद हम इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे पहले की तरह। थोड़ी सी हम आंच तेज़ कर रहे हैं। शुरू के 1-2 मिनट हम आंच तेज़ रखेंगे, बाद में बिल्कुल स्लो आंच पे इनको फ्राई करेंगे। अगर आपके पास फिंगर चिप्स काटने वाली मशीन नहीं है तो आप छुरी से भी ऐसे लंबे कतले कर सकते हैं। अब इनको 3 से 4 मिनट हो गए। अब हम इसको कवर अप करने वाले हैं। ये 5 से 6 मिनट के लिए कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये हमने कवर किया था, अब हम ये कवर हटाने वाले हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया हुआ है। ये अभी भी हमारे कोई चिप्स एक दूसरे को चिपके हुए हैं, तो हम इनको अलग कर लेते हैं। कितना प्यारा कलर आ रहा है, बहुत ही अच्छा। खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। लाजमी ट्राई कीजिए घर में। अब हम थोड़ी सी आंच को मीडियम कर देते हैं, बल्कि स्लो कर देते हैं।
ये हमारी चिप्स बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको निकालने लगे हैं। ये हमने सारी फ्रेंच फ्राइज निकाल दी और हमने ये चूल्हा बंद कर दिया। ये अब हम डिश आउट करने लगे हैं। बहुत ही गर्म है। ये देखें, ये अंदर से भी बिल्कुल पक चुका है। कितना ही सॉफ्ट बने हैं ये हम अब केचप से इधर स्माइली बना रहे हैं। ये ग्रीन चटनी, ये हमने केचप बाजार की रेडीमेड ली है, आप घर पर भी बना सकते हैं। ये ऊपर से हम चाट मसाला छिड़क रहे हैं। ये वाह, क्या ही मज़ेदार टेस्ट होगा।